देखते हैं आदमपुर में हमारा कौन होगा उम्मीदवार। सुनीता दुग्गल। उकलाना सिटी सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल का मानना है कि आदमपुर में हाईकमान टिकट देने से पहले उन सभी फैक्टर को देखेगा जो कि जीत के लिए आवश्यक होते हैं और देखते हैं आदमपुर से टिकट कुलदीप बिश्नोई को मिलती है या अन्य किसी और कार्यकर्ता को। सुनीता शनिवार को भाजपा के वर्तमान नेता श्रीनिवास गोयल के निवास स्थान पर पत्रकारों को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद अशोक तंवर संभवतः सिरसा से लोकसभा की टिकट के चक्कर में केजरीवाल के साथ जुड़े हैं, परंतु मैं किसी तंवर से भयभीत नहीं हूं। सुनीता ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार की विकास नीतियों की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि आज चहुमुखी विकास को लेकर हर रोज नए नए उदाहरण बन रहे हैं। भाजपा सरकार के कामों की विदेशों तक में चर्चा होती है। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष संदीप गोयल, निगरानी समिति के संयोजक रामफल नैन बहादुर सिंह, डॉक्टर मांगेराम दिनोदिया, वासुदेव शर्मा, आनंद जैन, मांगेराम बिश्नोई, मीना शर्मा, राम कैलाश कड़वासरा के साथ पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा भी की। आज आप उगलाना पहुंचे, क्या विशेषता है? देखिए, यहाँ पर एक हरियाणा डांस कंपटीशन जो है उस प्रतियोगिता का यहाँ पर आयोजन किया गया। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर जो उसके प्रधान हैं वीर सिंह आर्या जी, उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और इसके साथ साथ हमारे उकलाना के भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और पूर्व में चेयरमैन भी रहे और जो कि हमारे सिरसा जो है जिले के प्रभारी भी हैं श्रीनिवास गोयल जी, तो इनसे भी मिलने का कार्यक्रम था, तो इसलिए मेरा उकलाना में आज जो है वो आने का आयोजन है। आज भाजपा सरकार को और आपको 3 वर्ष सांसद बने हो चुके, क्या कुछ उपलब्धियां मान रहे हैं कि अब जो उपचुनाव रहेगा उसमें भाजपा अपना परचम लेगा? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम हरियाणा की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी बिना किसी भेदभाव के पूरे हरियाणा का विकास कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों भी उन्होंने जो है 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो है पूरे हरियाणा की उनका शिलान्यास किया और जो है इसके साथ साथ उद्घाटन किया। और अभी भी पिछले दिनों जो है वो हमारे सिरसा के अंदर आए थे और वहां पर भी उन्होंने बहुत सी योजनाओं का उद्घाटन किया। और इसके साथ साथ जो भी हमारी जैसे केंद्र की योजना है झींगा पालन के लिए, तो अगर आपने देखा हो तो वहां पर जो है जो सेम की जमीन है जहां के पे किसान बड़ा परेशान था कि उस जमीन के लिए क्या करें तो केंद्र की जो योजना है उसमें तो झींगा पालन वहां पर आपने देखिए किसान हमारे भाइयों ने शुरू किया है और उसमें जबरदस्त उनको जो है लाभ मिल रहा है। वो इतने खुश है, वहां पर लाखों रुपया उनको जो है वहां पर उसमें फायदा मिल रहा है। तो उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करने गए थे। तो जहां कहीं पर भी मुख्यमंत्री जी को ये लगता है कि उस इलाके में क्या चीज हो सकती है तो वहां पर वो उसी को प्रोत्साहन देते हैं और पूरा हरियाणा का विकास हो रहा है। और इधर से केंद्र की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी, मुझे लगता है कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि कैसे रोज के हिसाब से जो हमारी सड़कें हैं उनका जाल बिछता चला जा रहा है। हम सड़कों की बात करें, चाहे हम रेलवे डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे हम जो है वो एयर सर्विसेज की बात करें, तो जबरदस्त तरीके से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और उसके बढ़ने से जो है एक कनेक्टिविटी बढ़ती है आपस में और उस कनेक्टिविटी के बढ़ने से जो है वो धीरे धीरे रोजगार के साधन भी बढ़ते हैं और लोगों के अंदर जो है वो एक विकास की गति जो है वो तेजी पकड़ती है। ऊना में आपका लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है जी। लगभग आज 8 दिन हो चुके हैं, अभी तक भी कुछ राहत नजर नहीं आ रही, इस पर क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल भूना से ही आ रही हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं भूना ही गई थी और वहां पर जाकर देखिए जब से ये पानी की वहां पर प्रॉब्लम हुई है कांस्टेंट जो है मैं माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनसे इस मामले की मैं टच में हूँ। इसके साथ साथ प्रशासन में जो डीसी साहब हैं उनके साथ मेरी लगातार जो है हर 2-2 घंटे के बाद जो है उनसे मैं पूरी इस बात का जो है वो ले रही हूँ जायजा कि भाई अभी क्या पोजीशन है। और आप देखिए कि जब ये बात हुई थी तो उस समय ये लग रहा था कि जो है बहुत मुश्किल काम है क्योंकि ये ऐसी आपदा आई है जो मुझे लगता है कि शायद वहां के जो भूना वासी हैं उन्होंने भी पहले ऐसा कभी नहीं देखा। 377 जो है जो बारिश पड़ी है वो इससे ये पूरे साल की बारिश है और वो सिर्फ आप देखिए कि 1-2 दिन के अंदर अंदर पड़ गई। तो ऐसे उसमें प्रशासन के पास जब इन सब चीजों के बारे में आइडिया नहीं होता कि ऐसा हो सकता है तो थोड़ी देर के लिए प्रशासन के भी हाथ पांव खुलने लाजमी है, लेकिन उसके बाद हमने उसको बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया और अभी मैं वहीं से आ रही हूँ।
इससे पहले जब बारिश हो रही थी लगातार, तो 2-3 दिन तब भी मैं वहां पर गई थी और पूरे प्रशासन को मुस्तैद कर दिया था। और आज डॉक्टर कमल गुप्ता जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी स्पेशल ड्यूटी लगाई। मैं और माननीय कमल गुप्ता जी, हमारे मंत्री जी वहीं पर उपस्थित थे और हमने पूरा जितने भी वहां पर जो है जो स्टेशन एक कंट्रोल रूम बना रखा है, उसमें जितने भी वहां पर लोकल निवासी थे, उन सबसे हमने एक एक करके सबसे हमने पूरी उनसे बातचीत पूछी है। जिसने जो भी अपनी समस्या बताई है उसका निदान करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। पानी अब आप देख रहे हैं 80 से लेकर और 85% तक जो है पानी निकल चुका है। जो थोड़ी बहुत जो अंदर की कुछ कॉलोनीज हैं उसके अंदर भी प्रशासन जोर शोर से लगा हुआ है कि पानी निकले बाहर। एक इसमें लगा लीजिए, कम से कम बता रहे 100 करोड़ से ऊपर का नुकसान भी होगा, तो उनकी भरपाई के लिए क्या कुछ सरकार करेगी? देखिए, ऐसा है कि जो एक प्राकृतिक जो आपदा आती है उसका तो हम सबको ही मिलकर मुकाबला करना होता है। लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे पहले फोन पर भी मुझे ये बात कही थी कि जहां कहीं किसी गरीबों के जो मकान जो हैं वो गिर गए हैं, छतें गिर गई हैं, या कि जो हमारे किसान भाई हैं उनका जो फसलों का नुकसान हुआ है, जो कि हमारे अदरवाइज जो हमारे दूसरे भाई भी हैं उनका भी जो नुकसान हुआ है, तो उन्होंने कहा कि सारा उसका जायजा लेकर और उसका उचित जो भी सरकार के हिसाब से हो सकता है, नॉर्म्स के हिसाब से, उस हिसाब से उसका मुआवजा दिया जाएगा। मैडम, आप आदमपुर उपचुनाव को किस तरह देख रही हैं और उपचुनाव की घोषणा कब तक होने की संभावना है? देखिए, ऐसा है कि इसका टाइम फ्रेम होता है, ये इस्तीफा देने के 6 महीने के अंदर अंदर होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह का निर्णय है, हमारे वरिष्ठ नेतागण जो हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे प्रभारी जी और हमारे संगठन मंत्री जी, सब मिलकर जो निर्णय लेंगे उसके हिसाब से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो तैयार मोड पे ही रहती है। इलेक्शन में हमें कोई किसी तरह की दिक्कत आने वाली नहीं है। ये सुनीता जी कोई टिकट कुलदीप के परिवार से बाहर भी जा सके है क्या? कोई पार्टी का नहीं है? देखिए, पार्टी जो है वो डिसाइड करती है सभी फैक्टर्स को देख के, और वो क्या डिसाइड करेगी वो अभी भविष्य के गर्भ में है। और जो भी निर्णय लेगी वो ऐसा निर्णय लेगी कि जो पार्टी के भले में हो और जो है हमारी सीट निकले। तो सोनाली हत्याकांड कहीं, उसमें किस तरीके से उसको, क्या परिवार को भी कोई टिकट की या उस परिवार को न्याय की? देखिए, ऐसा है कि सोनाली जी के साथ जो कुछ भी हुआ, हमारी पूरी पार्टी की संवेदनाएं उनके साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो है वो उसमें अपना खेद भी प्रकट किया, और जहां कहीं पर भी परिवार जो है जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, और उन्होंने जो भी अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से ये कहा कि आपको पूरा सहयोग किया जाएगा। और इसी में आपने देखा होगा कि जब परिवार ने, खासकर बच्ची ने जब ये कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो सीबीआई जांच भी उसकी हो रही है। और अगर उनकी तरफ से कोई इस तरह का कोई रिक्वेस्ट आएगा, कुछ है, तो उसमें पार्टी संगठन उसको देखेगा, उसका निर्णय लेगा अपने हिसाब से।